देखिए समझिएगा, आपका चैप्टर का शायद ही लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। और इस टाइप के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, किसका, परिमेयीकरण का। जैसे कि आपको एक मान दे रखा है कितना, √2 का वैल्यू है 1.414, √3 का वैल्यू है 1.732, √5 का वैल्यू दे रखा है, √10 का वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछा है तो 1/√2 का मान बताए। जैसे 1/√2 का मान दो तरीका से आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब है कि रेशनलाइजेशन में हम हर को अपरिमेय नहीं छोड़ते, तो यहां पर आप एक में √2 से भाग दे करके भी निकाल सकते हो। तो भाग से आसान पड़ता है क्या, गुना, ठीक है ना। भाग से गुना आसान पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हर को ना हम परिमेय बना दे। तो हर को परिमेय बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके परिमेयकारी गुणांक से गुना करना होगा। हाँ। परिमेयकारी गुणांक वही संख्या होता है जिसके कारण कोई अपरिमेय संख्या परिमेय बन जाता है, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/√2 का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, अब देखिए कि 1/√2 में परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे जो अपरिमेय, जैसा बात समझिएगा कि कौन अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करते हैं तो परिमेय बन जाता है, सेम। तो सेम अपरिमेय से गुना करेंगे यहाँ पे। हाँ। सेम का मतलब है √2/√2। अब देखिए कि ऊपर में हमारा क्या बन गया, 1 से √2 में गुना, √2, और नीचे में √2 को √2 से गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर। हाँ। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना, 2। मतलब है कि अगर यहां से देखें तो बेसिकली हमको 2 के मान कितना है, √2 का मान 1.414 में कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। ये आसान है कि नहीं है। अब यहाँ से 2 से भाग देना, जहां हम √2 से भाग देना था वहां कितना से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। मतलब 2 से काटिए इसको, 1 तो 2 से कम है तो 0.7 टाइम में 0 और 7 टाइम में, इसका आंसर कितना बन गया, 707, ये बन गया, ठीक है। सेम तरीका है उसका ना, सेम तरीका है इसका। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को परिमेयीकरण क्वेश्चन को ही मान लेते हैं, ठीक है ना। का परिमेयीकरण करने पर, इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे करने पर, ठीक है। क्या हो जाता है, 3/√10 को √10 से ही गुना करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे। हाँ। तो ऊपर नीचे √10 से गुना कर दिए, ठीक है, √10। तो देखो कि ऊपर आ गया कितना, 3 गुना के √10, और नीचे आ गया √10 √10 का होल स्क्वायर, √10 का होल स्क्वायर। मतलब ये हमको कितना मिलेगा, 3 गुना के √10 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है ना, 3.162, 3.162 अपॉन √10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब इसको इधर गुना कर लेना है, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 18, 3 और 1 4, 3 तिया के 9, और बटा है 10। एक अंक दशमलव को क्या कर देना है, घसका देना है, एक अंक दशमलव को घसका देना है। तो इसको अगर घसकाएंगे तो 0.9486, यही आएगा ना आंसर, इसके अलावे कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर है ना। 2 क्वेश्चंस और है, उसको भी हम करा देते हैं, ठीक है। जब तक इसको आप देख लीजिए ठीक से। √10 प्लस √15 बटा √2, हमको ऊपर के अपरिमेय से मतलब नहीं है, नीचे के अपरिमेय से मतलब है, ठीक है ना। तो नीचे √2 दिख रहा है ना, तो इसको अगर हर को हम परिमेय बनाएंगे तो √2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इसका परिमेयकारी गुणांक हमारा √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि का परिमेयीकरण करने पर, का हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है ना, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा √10 प्लस √15 अपॉन
अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2। ये एक टर्म्स है और ये दूसरा टर्म्स है। नीचे तो रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ गया? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 से हमने अंडर रूट 10 में गुना किया तो अंडर रूट 10 गुना के 2 हो गया ना, प्लस अंडर रूट 2 से इसमें गुना किया तो अंडर रूट 15 गुना के 2 हो गया। ठीक है, यहां पर बारीकी से समझिएगा, ठीक ना। अंडर रूट 10 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना के 5 गुना के 2 प्लस अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 गुना 2 बटा में कितना? 2। ठीक है, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। हाँ। 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, 1 2 बाहर आ गया तो 2 बाहर, अंडर रूट कितना बचा? 5 प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 2। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो तो लिख लेते हैं अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 10 भी लिख सकते हैं ना। हाँ, 10 का मान 10 का मान भी दिया हुआ है और बटा में कितना चल रहा है? 2। इस 2 से अलग अलग दोनों में भाग दे लेंगे, अलग अलग भाग दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम इस 2 से अलग अलग भाग देते हैं तो 2 रूट अंडर 5 बटा 2 प्लस अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना है? रहने दो, एक टर्म लिख लेते हैं। ठीक है ना, गुना अंडर रूट 10 बटा कितना? अब देखिए कि पहली बात है कि ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। रूट 5 के मान यहां पर लिख लेंगे। रूट 5 का मान कितना है? 2.236। ठीक है, प्लस रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 गुना रूट 10 का वैल्यू कितना? 3.162 बटा कितना? 2। यहाँ 2 से भी काट लो, किसी एक को कट जाएगा। ये कट जाएगा 0.866। ये बचा हमारा 2.236 प्लस 0.866 इंटू 3.162। इस दोनों को गुना करके इसमें जोड़ेंगे, हम गुना कर ले रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0.866 में 3.162 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2.73829। ठीक है ना। और प्लस में क्या चल रहा है? 2.26236। अगर जोड़ेंगे तो ये 3 अंक इस 3 अंक में जुड़ेगा, बाकी का ये 0 है। ठीक है ना। तो बराबर आ जाएगा 2 9 2। अब इसमें जोड़िए 6 और 8 14 के 4 हासिल 1। 3 और 3 6 और 1 7 7 और 2 9 पॉइंट 2 और 2 4। ये आंसर बनेगा। ठीक है, देख लीजिए हमारा चैप्टर का जिसे हम बता रहे हैं। ठीक ना। कह रहा है कि यदि m तथा n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, ताकि m के पावर है n 25 के बराबर, तो हमको n के पावर m चाहिए। जैसे कि यहां जो है हमारा m के पावर है n, m के पावर n दे करके आपसे क्या पूछ लिया है? n के पावर m पूछा है। ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है ना। आगे क्या है कि चूंकि m टू दी पावर है क्या? n बराबर है 25। 25 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना पाएंगे? 5 गुना के 5 5 गुना 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि m के पावर n बराबर है 5 गुना के 5। और 5 गुना 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 2। m टू दी पावर है n बराबर 5 के पावर है 2, बराबर के इस पार
और बराबर के उस पर तुलना कर सकते हैं ना। अगर तुलना करेंगे तो पावर पावर के बराबर और बेस बेस के बराबर होगा ना। n बराबर है 2 और m बराबर है 5। तुलना करने पर n बराबर कितना 2 और m बराबर कितना 5। तो यहां से मान को उठा करके क्वेश्चन में डालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है n टू द पावर है m। तो n का वैल्यू कितना 2 ना, 2 के पावर m का वैल्यू कितना 5। 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 को 5 बार गुना ना, 2 को कितने बार 5 बार गुना। तो 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो ये 32 के बराबर आएगा, आएगा ना जी, ठीक है ना। 5 लिखा गया है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, 32 होगा और यही आंसर है आपका। ये चैप्टर हो गया क्लियर, ठीक है। सिद्ध करना एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप देखिए इसको और सेकंड चैप्टर बहुपद को हम शुरू करेंगे, ठीक है ना।